program is being brought to you by Transworld Radio India. दिन सोमवार बज चुके हैं रात के 10 और रेनबो इंडिया पर आ गए हम लेकर मीठा जहर। मैं हूं संतोष राव, स्वीकार करिए हमारी नमस्ते, सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अगर आपके पास है HIV एड्स से संबंधित कोई भी सवाल तो पूछिए अभी। अगर आपके पास HIV एड्स से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें फोन करें या फिर SMS भेजें 9873070602 पर। याद रखें 9873070602 9873070602। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है HIVHELP@twrindia.org। याद रखें हमारा ईमेल आईडी है HIVHELP@twrindia.org। अगर आप हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम मीठा जहर, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। कार्यक्रम मीठा जहर, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। तो पूछिए HIV एड्स से संबंधित कोई भी सवाल, क्योंकि आपके सवालों के जवाब दे रही हैं HIV एड्स काउंसलर करुणा रॉय। करुणा रॉय द सिनोडिकल बोर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एज ए कोऑर्डिनेटर कार्यरत है। दोनों जी, कार्यक्रम मीठा जहर में आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, और आज सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बहुत मायूस हूँ, इसीलिए तो मैंने प्यार भरा नमस्कार कह दिया, उसमें आप भी शामिल हैं। कहते हैं मायूस जब इंसान होता है जी, तो आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे। बिल्कुल सही कहा, मगर आप तो पीछे जाते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हंसी तो आपकी बड़ी जोर की थी। नहीं, इस हंसी के पीछे कितने गम छिपे हुए हैं आपको शायद नहीं पता। ओहो, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, कुछ ज्यादा ही जोर की भी हंसी हो गई, इसका मतलब गम भी जोर के ज्यादा है। चलिए खैर, मायूसी पे एक शेर अर्ज कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा इस पर। जब भी मायूस हो तो घर में अंधेरा न हो, जब भी मायूस हो तो घर में अंधेरा न हो, किसी मायूसी का उस घर में बसेरा न हो। वाह, क्या बात है। और दिए की लौ को हमेशा ही जलाए रखना, ये न हो बाद अंधेरे के सवेरा न हो। वाह, क्या बात जी, इसलिए इस अंधेरे को और इस मायूसी को दूर भगाइए, हंसिए और हंसाइए, यही कीजिए। बिल्कुल सही कहा, हंसेंगे, हंसाएंगे और लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। जी, पहला SMS मैं ले रहा हूँ और ये भेजा है, किसने भेजा है नहीं पता, और ये आपसे जानना चाहते हैं। कह रहे हैं HIV टेस्ट किट क्या है, कहते हैं इसे घर पर ही प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, HIV टेस्ट किट जो है उसमें खून की जांच करने के सारे तरीके बताए होते हैं, और खुद आप घर पे मतलब नीडल लगा के खून निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं, रिजल्ट भी आपको मिलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये बड़ा रिस्की है, जोखिम भरा है, खुद इसको कभी ना ट्राई करें। बेहतर यही होगा कि नाको के ICTC सेंटर्स हैं, वहाँ पर बड़े आराम से निशुल्क जांच हो जाती है। तो ये किट की तरफ ध्यान न दें और जाकर के डॉक्टर के और काउंसलर की सलाह के साथ साथ इस जांच को करवाएं। क्योंकि अगर ये कर भी लेंगे तो एक दिल में शंका बनी ही रहेगी कि वो सही था या गलत था। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ। एक SMS भेजा है सोनम ने सोनीपत से, ये कह रही हैं रैपिड टेस्ट क्या है। जी हाँ, रैपिड टेस्ट कई तरह के टेस्ट होते हैं HIV के, और उसमें से एक टेस्ट रैपिड टेस्ट है। ये रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तेजी से। तो इस टेस्ट में जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जैसे आपने रक्त जांच कराई और 5 मिनट से 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या आप नहीं हैं।
तो क्या इस तरह के टेस्ट जेन्युइन होते हैं? बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, और यही टेस्ट अक्सर ये आईसीटीसी सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट के, तो सरकार के, वहाँ पर यही टेस्ट ज्यादा इस्तेमाल में प्रयोग में लाया जाता है। एक एसएमएस आया निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से मनीष का, ये कह रहे हैं आज भी लोगों को एआरटी के सेवन के बावजूद एड्स कैसे हो जाता है? देखिए, एआरटी का सेवन बहुत तरीके से किया जाना चाहिए। पहली चीज, जब आप इन सेंटर्स पे जाते हैं आईसीटीसी में, तो काउंसलिंग होती है, वहाँ बताया जाता है कि एंटी रेट्रोवायरल या एआरटी ट्रीटमेंट जो है वो आपको सीरियसली लेना है। ये कोई मजाक नहीं है कि जैसे खांसी सर्दी की गोली आप खाते हैं और एक वक्त की आप भूल गए तो चलिए कोई बात नहीं है। जिस दिन से आप एआरटी स्टार्ट करते हैं उस दिन से लेकर के और जिंदगी भर उसी वक्त, उसी टाइम पर, उसी तरीके से रोज बिना उसको मतलब नागा किए उसमें उस दवा को खाना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए आपने 10 दिन तक बड़ी अच्छी तरह खाई और 11वें दिन आप भूल गए खाना टाइम पर, या आप बिल्कुल ही भूल गए एक दिन, तो वो 10 दिन की खाई हुई दवा का असर भी किसी काम का नहीं रह जाता। उसके बाद फिर नए सिरे से आप शुरू करते, लेकिन वो बात नहीं होती। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। एक एसएमएस भेजा है कानपुर से धर्मेंद्र ने, ये कह रहे हैं आप हमेशा एआरटी की बात करती हैं जो कि होम्योपैथी है, क्या होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाई एचआईवी को रोक सकती है? रोक तो नहीं सकती, हाँ वही प्रतिरोधक शक्ति को इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, कुछ ऐसी होम्योपैथी में भी है कि जो प्रतिरोधक शक्ति है शरीर की वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है। तो ये तो सभी दवाएं इस तरीके का असर करती हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। खंड से प्रभु का ये कह रहे हैं रक्त एचआईवी से बाधित कैसे होता है? देखिए, एचआईवी शरीर में प्रवेश करेगा तो वो रक्त बाधित हो ही जाएगा। जैसे ही एचआईवी, तभी हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके रक्त में एचआईवी पाया जाए कि ये एचआईवी बाधित या पॉजिटिव व्यक्ति है। एक एसएमएस आया है जमील मलिक का गाजियाबाद से, ये कह रहे हैं व्यक्ति अपनी यौन इच्छा को 20 वर्ष की आयु तक कैसे रोक सकता है? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है संतोष जी। रोकना या फिर उसमें डूब जाना ये तो आपके अपने हाथ में होता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि प्यूबर्टी की एज एक ऐसी एज होती है जब आपके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। लेकिन यही एक वक्त हमारी परीक्षा का, हमारी आजमाइश का वक्त होता है कि जब हम यदि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि हम कंट्रोल करें, कोई गलत कदम ना उठाएं। एक और एसएमएस भेजा है, किसने भेजा नहीं पता, लेकिन इसी से संबंधित सवाल है। कह रही हैं कि अपनी सेक्स संबंधी इच्छाओं और भावनाओं को हम कैसे रोकें? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। अभी मैंने बताया ही है कि देखिए, जब आपको ऑलरेडी पता है कि सेक्स से संबंधी जो भावनाएं हैं अगर वो प्रबल हो जाती हैं, वो जोर पकड़ती हैं, तो फिर आप कोई गलत कदम उठा ही लेते हैं। और जब भी आप गलत कदम उठाते हैं तो अभी आपको पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं है इस विषय में, बहुत सी चीजों का नुकसान हो सकता है। सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव ही नहीं, एक महिला के लिए तो उसकी रिप्रोडक्टिव जो शक्ति है उस पर भी असर हो सकता है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उस पर भी वक्त से पहले यदि हो, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। भावनाओं पर काबू इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप हर किसी के साथ ओपनली यानी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो फिर आप अपने आप को खुद ही जोखिम में डालते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, लोग सवाल इस पर करेंगे कि भाई कॉन्डोम का व्यवहार हम करते हैं, बट कॉन्डोम भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि 100% सुरक्षित नहीं है। अबे ओए मैं हूँ खिलाड़ी, लेकिन मुझे भी यह जानकारी कि खिलाड़ी जो है जरा सी गलती करता है वो पूरा गेम डी एंड कर देता। तो इसलिए कह रही हूँ भाई, मेरी तरह सुरक्षा की बेल्ट लेके चला करो और इस एचआईवी वायरस से बच के रहो। जी हाँ, सावधानी से कीजिए अपने जीवन को बचाने का प्रबंध, क्योंकि यही एक तरीका है एचआईवी को करने का दी एंड। तो समझ रही हो, अगर इस वायरस का दी एंड करना है तो सुनते रहो मीठा एक एसएमएस आया, करुणा जी किसने भेजा नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं मैं जन्म से देख नहीं पाता हूँ और मेरा असुरक्षित शारीरिक संबंध भी एक ऐसी लड़की के साथ है जो देख नहीं पाती है। लगभग 2 माह से मुझे सर्दी, खांसी और बुखार चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या मैं एचआईवी का टेस्ट करवा लूं? देखिए, अगर ऐसा है तो इनको जांच करा लेनी चाहिए। आंखों से न देख पाने से और शारीरिक संबंध स्थापित करने का कोई संबंध नहीं है।
वो तो एक शारीरिक इच्छा है जिसको हर इंसान पूरा करता है। अब क्या पता कि इनके भी किसी और से संबंध रहे हों, लड़की के भी किसी और के साथ संबंध रहे हों, तो खतरा तो है। और अगर इनकी ये समस्या है कि 2 महीने से इनको ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोचती हूँ इन्हें जांच करा लेनी चाहिए। गौड़ा जी का एसएमएस आया है कानपुर से विकास का। ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने अपने इस कार्यक्रम मीठा जहर में जितने भी HIV पॉजिटिव लोगों से मुलाकात कराई या उनका इंटरव्यू लिया, वो सब लोअर क्लास के लोग थे। क्या HIV इन्फेक्शन सिर्फ नीचे तबके के लोगों को ही होता है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। नीचे ही तबके के लोगों को नहीं होता है, ये तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा हम हमेशा से कहते आए हैं। लोअर क्लास के लोगों को आप जो कह रहे हैं कि लोअर क्लास के लोगों को, वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो बिना डरे, बिना किसी चीज की चिंता किए अपने स्टेटस को खोल के बताते हैं, सामने आ जाते हैं, और उनको कोई परवाह भी नहीं होती कि दुनिया उनके लिए क्या कहेगी। और पता नहीं ये सबक वो हायर कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं सीखते हैं कि उनको लोअर स्टेटस में रहते हुए भी किसी किस्म की समस्या नहीं होती, तो इन लोगों को क्यों होगी। और मैं इनसे गुजारिश करूंगी जिन्होंने ये सवाल किया है कि बेहतर होगा कि ये हमारी इस क्षेत्र में मदद करें, अगर ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बड़ी अच्छी बात आई है। अगर ये HIV पॉजिटिव हायर सोसाइटी से ला सकते हैं हमारे बीच में लोगों को, तो बहुत अच्छा होगा। कन्विंस कर सकते हैं। यदि हम लोग भी, आप और मैं संतोष जी, बराबर कोशिश में लगे रहते हैं, वादे भी होते हैं कि हम आएंगे, हम मिलेंगे, हम करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना। जी हाँ, तो कुछ ना कुछ शक्ति तो उन लोगों को भी चाहिए, कोई मजबूती चाहिए। शायद किसी दिन उनका विवेक जागे और वो इस चीज को समझें कि नहीं, हमें भी सामने आना चाहिए। एक एसएमएस भेजा है नीरज ने, कहा से पता नहीं, लेकिन ये क्या, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और 3 माह पहले मेरे सीनियर लड़के ने जबरदस्ती मेरे साथ गुदा मैथुन किया। मैं आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनता हूँ और अब डरता हूँ कि कहीं HIV पॉजिटिव ना हो जाऊं। आजकल मैं छुट्टी में घर आया हुआ हूँ, क्या मुझे HIV की जांच करवानी चाहिए? मेरी मदद करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है। ये समस्या काफी कॉमन समस्या है और काफी जगहों पे जहाँ लोग अपने परिवारों से, पुरुष अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये समस्या जो है वो आ जाया करती है। तो अगर इनके साथ इस तरह का कर्म हुआ है तो अच्छा होगा कि ये छुट्टियों में आए हुए हैं तो ये अपनी जांच जरूर करवा लें। करुणा जी, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? चलते चलते संतोष जी की लोगों में शायद दुआओं की कमी है। आज के कुछ सवालात ऐसे थे कि जिसमें ऐसा लगा कि दुनियावी बातों में लोग बहुत ज्यादा, दुआ पर, प्रार्थना पर लोगों का असर जो है वो कम होता जा रहा है या उठता जा रहा है। तो एक शेर अर्थ है कि मैं याद दिला दूं कि खुदा, हर एक का खुदा कुछ ऐसी चीजें करता है जो मैं उनके सामने लाना चाहती हूँ कि रुलाता बहुत है हंसाने से पहले ये मेरा खुदा, रुलाता बहुत है हंसाने से पहले ये मेरा खुदा, और गिराता बहुत है उठाने से पहले ये मेरा खुदा। वो ये देखता है कि बंदे में उसकी है कितनी वफा, आजमाता बहुत है बचाने से पहले ये मेरा खुदा। क्या बात जी, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे FM गोल्ड पर रात 11:10 पर। तब तक याद रखिए।